हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जन भी कर रहे होंगे। हमने जो मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ स्टार्ट की है, इसका भी लाभ उठा पा रहे होंगे, इससे भी बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं, व्यसन। व्यसन समझते हैं आप, बहुत सारे जैसे शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये सारे व्यसन में ही आते हैं, बुरी आदतें आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, क्या इनमें से कोई भी व्यवहार आपको देखा जाना सा लगता है? क्या इस सूची में ऐसा कुछ भी है जिसे गौर से देखने के बाद आपको लगता है कि उसके बिना आपका जीवन सुखी हो जाएगा, जिसमें आपका परिवार, आपके दोस्त या अच्छा करियर शामिल है? जूते, कपड़े, पुस्तकें, तकनीक, है ना, जुटाना, खेल की गतिविधियाँ करने जिनमें आप चोट भी खा जाएं, है ना, मैसेज देना, सोशल मीडिया, ईमेल चेक करना, सेक्स है, पॉर्नोग्राफी है ना, पॉर्न जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं, डाइटिंग, अत्यधिक भूख, शराब, है ना, अवैध दवाएं, कॉफ़ी, है ना, कोला, कार्बोहाइड्रेट्स, चॉकलेट, स्मोकिंग, ये सब जो होती है ना, काम, जुआ, सट्टेबाजी, लोगों को बचाना, अपनी ज़रूरत बताना, अकेले ना रहना, गॉसिप करना, फ़ोन पर बात करना, झूठ बोलना, चोरी करना, दुकानों से सामान उड़ाना, तेज़ गाड़ी चलाना, स्मार्टफोन ऐप, वीडियो गेम्स, इंटरनेट सर्फिंग, जोखिम भरा व्यवहार, सदैव आध्यात्मिक साधना में जुटे रहना जिससे धरती पर जीवन से आप बच जाएं। देखिए, ये एक पूरी इन्होंने सीरीज़ दे दी है व्यसन की। ठीक है, अब जबकि आपके सामने सूची में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप में डर पैदा हो सकता है, तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आपको कभी लगा कि आपको यहाँ या नहीं करना चाहिए? जैसे खुद खुद भी क्वेश्चन लोग करते हैं ना कि ये शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, या जो इतनी सारी चीज़ें जो बताई गई सूची में, वो करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न करते हैं लोग। क्या लोगों ने आपकी आलोचना कर आपको खिन्न किया है? क्या आपको कभी उसके बारे में अपराध बोध हुआ? आप जब सुबह के समय जागते हैं तो क्या आंखें खोलते ही उसका ही ख्याल आता है? यानी कि जो नशा करते हैं उनके लिए है कि जैसे वो सुबह उठते हैं तो उनको नशे का पहला जो ख्याल आता है वो नशे का ही आता है, पहला ख्याल। कई लोगों को जैसे होता है बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हैं, तो सबसे पहले उठते ही फ़ोन देखेंगे। आपने अभी अभी खुद को एक प्रश्नावली दी, मतलब खुद को ही प्रश्नावली दी है, प्रश्न पूछे थे। आमतौर पर शराब की लत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि हालांकि वह प्रश्नावली भले ही अन्य लतों का पता लगाने के काम ना आती हो, फिर भी उसका बदला हुआ रूप अन्य लतों का किसी न किसी रूप में पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इनमें से दो या अधिक प्रश्नों पर हाँ हैं, यानी आप इससे, जैसे आपने सूची दी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे शराब पीना, ड्रग्स लेना, पोर्नोग्राफी देखना, है ना, इसमें सेक्स भी है, वो जो एक लिमिट से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो करना, मतलब बार बार करते रहना, और एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहना, है ना, जिसमें कि आपको बिना उसके अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे कई लोग जो ड्रिंक करते हैं, उनको बिना पिए उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो लिस्ट बताई गई है इसमें अगर 2 से अधिक आपके हाँ हैं, इसका मतलब आप व्यसन के शिकार हैं। ठीक है, ओके, यही बात कही जा रही है। यदि इनमें से किसी व्यवहार ने आपके जीवन में काबू कर लिया है और आपका समय, पैसा, संसाधन सब ले लिया है, और आपके लिए परिवार, दोस्तों, नौकरी के लिए, है ना, नौकरी के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो इसकी आशंका है कि लत ने कुछ हद तक आपको प्रभावित कर दिया है। यदि आपको खाने पीने या अभी बताई गई बातों में किसी के भी चक्र को तोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो इस क्लब में शामिल हो जाएं। क्या हम में से कोई है जिससे 1 या 2 लत ना हो? तो देखिए, लत के कारण थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। पहली बात यह है कि हमें लत पड़ती ही क्यों है। हम सभी के मस्तिष्क में कुछ अनोखा होता है जिसके कारण हम ढल नहीं पाते। कुछ लोगों में सामाजिक चिंता रहती है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक है GABA रिसेप्टर में असंतुलन के कारण वे शराब का इस्तेमाल करने लग सकते हैं, जो सामाजिक परिस्थितियों में उनकी शर्मिंदगी को कम करने के लिए GABA रिसेप्टर पर चोट करती है। इस प्रकार ध्यान की कमी की बीमारी, जैसे कई लोगों को कंसंट्रेशन नहीं बनता ना, ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको चीज़ें बहुत भूलते हैं, जो अत्यधिक नशा करते हैं ना, उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अभी देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है। अभी हम उस अध्ययन तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है,
अभी हम उतना डीप अध्ययन तक नहीं पहुँचे, इस प्रकार कह रहे हैं इस प्रकार ध्यान की कमी की बीमारी से ग्रस्त लोगों में डोपामाइन की बीमारी हो सकती है। यानी जो डोपामाइन होता है तो केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, जिससे आपका प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अगर इसे ये सब रिलीज़ नहीं होगा तो ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा, आप बहुत उदास रहने लगेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक वही बात कह रहे हैं। इसलिए वे ऐसे तत्वों से अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश करते हैं जो उनकी न्यूरोकेमिस्ट्री को संतुलित कर दे, चाहे वह निकोटीन हो, कैफीन हो, कोकेन हो, है ना, इसी तरह के जो बहुत सारे ड्रग्स हैं। ठीक है, ADHD से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी दवा के लिए भटकते रहते हैं जो उनके मस्तिष्क को तेज कर सकें। ओके, आखिर में लेकिन महत्वपूर्ण रूप से डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में सेरोटोनिन की समस्या होती है, और जो डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं उनमें सेरोटोनिन की समस्या आ जाती है। ठीक है, और इसमें भी शक नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, चावल, ब्रेड या मिठाई खाने से आपके शरीर में सेरोटोनिन के स्तर बढ़ सकते हैं, जिससे आपका मूड बढ़िया हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही हमारी कमर भी बढ़ सकती है, यानी उससे वजन बढ़ सकता है और आपका वेस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, क्या आपको चिंता, डिप्रेशन या लत के लिए ADHD होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। हम सभी में कोई ऐसी संभावना होती है जिससे हम असहज रहते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ें हमें परेशान कर रही होती है तो भी हम बहुत ज़्यादा चुप से रहते हैं, परेशान रहते हैं, खुद में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ वहाँ की खाक छानते हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम अपना समय आसानी से गुजार सकें और इंसानों की तरह जी सकें। स्त्री पुरुषों की गुफाओं में रहने के समय से ही लोग लत के शिकार रहे हैं, शायद गुफाओं में रहने वाले कुत्ते बिल्ली भी। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका कुत्ता या बिल्ली डिप्रेस हो जाती है जब वह किसी चीज़ के को टुकड़े टुकड़े कर देती है? आपके मस्तिष्क के मार्ग, और आप कह रहे हैं कि सबसे जो मस्तिष्क के पुराने जो हिस्से हैं उन जिनके साथ डोपामाइन, ये सारे जो केमिकल्स हैं वो जुड़े होते हैं, है ना, उनमें कुछ कमी आने लगती है बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है उसका ओवर कुछ होने लगे तो भी दिक्कत आती है। ठीक है, कह रहे ओपिएट और डोपामाइन में जीवन रक्षा के 4 मूल क्षेत्र होते हैं: प्यार, देखभाल, संबंध और इनाम। यदि ये ना हो तो हम जीवित होने का एहसास नहीं करते। हम शराब या ड्रग्स के आगे झुक सकते हैं क्योंकि हमारे दोस्त उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि क्योंकि आपके दोस्त या जो सगे संबंधी हैं उनके साथ आप उठते बैठते हैं और वो जो व्यसन करते हैं उसकी लत आपको लगवा देते हैं, तो ये भी होता है। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगति को चूज़ करना है। ठीक है, यही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। ये सब कारण है कि कैसे आपको व्यसन पकड़ता है, कि नशा आपको कैसे आकर्षित करके एक बार कहते हैं एक बार कर लो, और एक बार करने के बाद फिर वो क्या होता है, लत बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। ओके, आप देखिए क्या बता रहे हैं, हम शराब या ड्रग्स के आगे झुक जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसे ही लत का दोस्ताना दबाव कहते हैं, या फिर हमें शराब, गोलियां या सेक्स की आदत पड़ सकती है क्योंकि हम लगातार दर्द में रहते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कोई छोटी सर्जरी कराई है, और है ना, और बहुत सारी चीज़ें, देखिए जैसे आजकल आप देखते हैं कि बहुत कॉस्मेटिक्स सर्जरीज होती हैं क्योंकि वो उनको नाक नहीं पसंद है, किसी को अपना ओठ नहीं पसंद है, इस तरह से। अभी देखिए रिसेंट केस है उर्फ़ी जावेद का, कितना उसको स्वेलिंग वगैरह आ गया था, और ये सब एक तरह का ये भी एक एडिक्शन ही है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जो आप नॉर्मल हैं, जो प्रकृति ने आपको दिया है उससे आप संतुष्ट जब नहीं हैं, तो भी तरह का एक एडिक्शन ही होता है कि बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ करा लेना, कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेना, ये सब व्यसन ही माना जाता है। देखिए कोई भी ऐसा व्यवहार जो सामान्य से थोड़ा इतर है, वो ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीमारी का एक रूप ले ही लेता है। मान लीजिए आपने आज लिप का कुछ कराया, कल आपको अपनी आंखें ठीक नहीं लग सकती, माथा नहीं लग सकता आपको, बहुत सारी सर्जरीज होती है, आप समझ पा रहे होंगे कॉस्मेटिक्स में। तो ये एक तरह से एक कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, वो कहाँ जाके अंत होगा नोबडी नोज़। तो वहीं पे कोई ब्रेक लगाने वाला होना चाहिए कि आपको इन व्यसनों से बचा सके। इसके लिए देखिए बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे जो लोगों को रखा जाता है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि ये सब जो एडिक्शन है उससे आप छूट सकें। तो इसमें देखिए जब बीमारी ये लग जाती है एडिक्शन वाली, है ना, नशे की जो बीमारी है, नशा एक है और ये उसका एडिक्शन यानी नशे का ही एडिक्शन होता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे सेंटर्स
सरकार भी होती है, प्राइवेट भी हैं, ताकि हम ऐसे लोगों को बचा सकें। तो इसको भी मानसिक रोग की कैटेगरी में ही डाला जाता है कि पहले तो ये शुरुआत ऐसे होती है कि नॉर्मल लगता है, फिर धीरे धीरे वो एक हद तक क्राइम करने की हद तक भी चला जाता है। मान लीजिए नशा नहीं मिलता है तो लोग सुसाइड्स कर लेते हैं ना, आपने ये देखा होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने, यानी ये चीज़ ना घटित हो, इससे बचने के लिए क्या करना है। मान लीजिए व्यसन में कोई पड़ चुका है तो उसको सामान्य जीवन में लाने के लिए आपको बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। थोड़ा सा सकारात्मक एनवायरनमेंट में उस पेशेंट को रखना होगा, पेशेंट ही कहा जाएगा, तब जाके वो ऐसी लतों से छूट पाएंगे। ठीक है। ड्रग्स के केस में माना जाता है कि अगर वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है तो फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो पूरे परिवार को भी नष्ट कर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी दवाओं के उसमें आ जाता है, ड्रग्स आप समझ ही रहे होंगे, जिसमें मैरिजुआना है, हशीश है ना, ओपियम है, ये सारे ड्रग्स जो हैं, कोकेन है। तो इससे लोग प्लेजर लेने के लिए करते हैं, लेकिन वो प्लेजर कब पेन में बदल जाता है पूरे परिवार के लिए और उसके खुद के लिए, ये हम नहीं बता सकते हैं। कब वो स्थिति आ जाए कि वो पूरे परिवार को ही नष्ट कर ले, नहीं कहा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। आप ये जान पा रहे होंगे, अपने आसपास भी लोगों को देख रहे होंगे कितना वो एडिक्टेड होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स हैं। देखिए हर स्टेज में अलग अलग मेजर्स हैं। मान लीजिए वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है तो उसका एक अलग है कि उसको थोड़ा सा अच्छी किताबें, अच्छा ज्ञान, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ना, संसार में जो ये सारी चीज़ें हैं इनके प्रति बताना कि ये कितनी गंदी चीज़ें हैं, इससे पूरा परिवार विनष्ट हो सकता है, इससे आपकी सेहत बहुत ख़राब हो सकती है। ये सारा ज्ञान देने की आवश्यकता है। देखिए काउंसलिंग से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ये किया जाना चाहिए। तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक को लेकर के आएंगे। ठीक है, कुछ नया जानेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में और इसी तरह हम इस क्रम को बनाए रखेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।